नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम ईवीएस की 1000 एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ताज़ा जल कहते हैं, पीने योग्य पानी कहते हैं, आशुत जल कहते हैं, या इसे नल का पानी कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है पीने योग्य पानी। आपने देखा होगा जब आप पानी खरीदते हैं स्टेशन पर या वैसे अन्य कहीं जो दुकानें हैं या शॉप वगैरह जो स्टॉल लगे होते हैं, तो उसकी बोतल पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होता है पीने योग्य पानी। उस पर ये नहीं लिखा होता ताज़ा जल है, आशुत जल है या नल का पानी है। इससे ये चीज़ हम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वो है कि 1984 में जो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ए है मीथेन, बी है मिथाइल आइसोसाइनेट, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, वह है कि मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए है कैडमियम, बी है आर्सेनिक और सी है पारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो मीन माता रोग है वो किस मछली से होता है, वो होता है पारा से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंसिल के निशान आपको दिख रहे हैं या आगे आपको पेन के निशान दिखेंगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यही हमारे जो ऑप्शन हैं वो सही है। ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग लगा के ये क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप एक ख़रीद लीजिएगा 28-30 रुपये की, 150 रुपये की OMR मिलेगी। 28-30 रुपये की मिलेगी, जिसमें 150 जो OMR के जो ऑप्शन लगे होंगे वो ख़रीद लीजिएगा। और साथ साथ आप लगाइएगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है इसका अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता, आप अपने आप से ये बात पूछिए तो मैं इसका कौन सा लगाता। और आप मेरे साथ साथ लगाइएगा कि ये क्वेश्चन मेरे कितने में से कितने ठीक हो रहे हैं। तो इससे आपका साथ साथ आकलन भी होता जाएगा और आपको ये क्वेश्चन भी याद होते जाएंगे। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। तो इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो ये कह रहा है भूमध्य रेखा पर, बी कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर, और इसमें सी कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ठीक राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे का सी, यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है, क्या जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे होगा। यानी कि जो ओजोन परत का अधिकतम जो ह्रास होगा वो कहाँ होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पाँचवें का वो हो जाएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। जो वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है पानी का वितरण इसे कहेंगे, या बी कहेंगे प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण करना, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका वर्षा जल संग्रहण क्या कह रहा था, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है प्रोपेन, सी है एथेन और डी है मीथेन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ग्रीन हाउस में गैस का जो सबसे बड़ी मात्रा में जो गैस पाई जाती है
वो हो जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है 5वां क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, 8वां सॉरी, कि इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में परावैंगनिक किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है। ए पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट ए, बी पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट बी, सी पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट सी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो परावैंगनिक किरणों में सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्ट्रावायलेट ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल गैस, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जल आयोग, या सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो हमारा 9th जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वो एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भारत पूछ रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर राज्य के भी अपने अलग होते हैं, अगर यहाँ पर स्टेट आ जाएगा तो यहाँ पर भी केंद्र की जगह पर क्या होगा, राज्य होगा। इससे ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समीप है, वो क्या है। ऑप्शन है इसमें समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, और सी है मध्य मंडल, और डी है आयन मंडल। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं थ्योरी के माध्यम से, तो आप चाहें तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए करना क्या होगा, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे ग्रेट मंत्रा EVS बाई ऋषिपाल शर्मा, ये चीज़ आप शो करेंगे, सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, और वहाँ से आप पूरी EVS कंप्लीट पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेट सीटेट दोनों को ध्यान में रख के मैंने पढ़ाया है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने चूँकि पिछली वर्ष भी ये चीज़ पढ़ाई थी, वो मैंने ऑफलाइन पढ़ाई थी, तो वहाँ से 28 से 30 नंबर आराम से उठे थे। तो अब ऐसा मेरा मानना है इस बार भी ऐसा ही होगा। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको विश्वास है हम पर। हम 1000 क्वेश्चन ये लेकर आए हैं। इससे आगे फिर हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लाना है। तो पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, ऋषिपाल शर्मा EVS बाई ऋषिपाल शर्मा सर्च करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ये जो वायुमंडल है इसमें जो 10वें का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्षोभ मंडल में ये हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख जो स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल। इसकी ट्रिक मैंने बताई कि छोड़ सभी मैं आई बाहर, तो छोड़ से हो जाएगा क्षोभ मंडल, और सभी से हो जाएगा समताप मंडल, छोड़ सभी मैं से हो जाएगा मध्य मंडल, और आई से हो जाएगा आयन मंडल, और छोड़ सभी में आई बाहर, और बाहर से हो जाएगा क्या हमारा बाह्य मंडल। इस तरीक़ा से मैंने और भी टॉपिक पढ़ाए ट्रिकी वाइज, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ना चाह रहे हैं क्वेश्चन है हमारा कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हम देखते हैं। ए है जल संरक्षण, बी है सामुदायिक वानिकी, और सी है वनों के संरक्षण, और डी है ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो तरुण भारत संघ है, इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जल संरक्षण के लिए ये जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ के जो इसमें ये कार्यरत हैं, इसके लिए इनके लिए ये मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हम देखते हैं। पहला है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह 13वां है कि घरेलू मवेशी या भेड़ किस हरित गृह के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। तो ओजोन परत है, ए, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी है मीथेन।
तो 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जो मवेशी हैं या जो भेड़ हैं इसमें क्या होता है, और जो हमारा ये जो मीथेन की बात आ गई है, तो मीथेन जो निकलती है वो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनके मुख से निकलती है मीथेन गैस। जो पैडी फील्ड होता है यानी जो धान के खेत होते हैं वहाँ से जो पानी जो भरा होता है तो वहाँ से ये मिलता है हमारे लिए मीथेन गैस। तो और जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे मीथेन गैस प्राप्त होती है। ये चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा मैंने बताई है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक सकता है। तो वो है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, या सी है मध्यमंडल, या डी है आयन मंडल। तो 14 का जो राइट हो जाएगा वो है ए, यानी कि समताप मंडल में ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये समताप मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे 15वां वो क्या है। 15वां जो क्वेश्चन है वह है कि मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका। अब देखो वही क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के ये पूछ सकता है, इस चीज़ का मैंने भी ध्यान रखा है। तो काफ़ी कलेक्शन करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। तो इसमें देखो जो मिनीमाता जो रोग है वो तो इसमें पूछ रहा है, ए है समुद्र के बिखरे तेल का, बी है वायुमंडल के आर्सेनिक जमा होने का, सी है औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, और डी है मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 16वां वह है कि मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित किससे है। तो है कैडमियम से, कैडमियम के प्रदूषण से, या SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे, या Hg यानी कि पारा से। तो ये वैज्ञानिक नाम इसने दे रखे हैं, तब भी ऐसे भी पूछ सकता है। एक प्रश्न को कितने तरीक़ा से ये पूछ रहा है ये देखो आप, यही तो टेट और सी टेट का कमाल है। और कमाल क्या है, तो मिनीमाता जो रोग का संबंध है तो Hg क्या होता है, ये पारा का सूचक होता है, तो ये इसमें पारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा और छोटा, आभासी सीधा और आवर्धित, और सी है आभासी उल्टा एवं छोटा, और डी है वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो जो अवतल दर्पण है उसका जो सही इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 17 का हो जाएगा बी, आभासी सीधा और आवर्धित। नेक्स्ट जो 18वां क्वेश्चन है हमारा वो है कि वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। वाहन, ए, बी है उद्योग, और सी है ठोस अपशिष्ट, और डी है धूल कण। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा सी, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं वो वायु प्रदूषण के कारण नहीं होते हैं। जैसे वाहन है तो वाहन भी हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या निकलता है, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो मोनोडाइऑक्साइड होती है वो गैसें निकलती हैं, तो ये भी हो जाएगा। उद्योगों से भी जो गैसें निकलती हैं वो भी वायु प्रदूषण को हानिकारक है, वो भी वायुमंडल को हानिकारक पहुंचाती हैं वायु प्रदूषण के द्वारा। और धूल के कण जो वायु होती है उसमें धूल के कण भी पाए जाते हैं। लेकिन ठोस अपशिष्ट है, जैसे मैं कह दूं कि एक शिला है वो पत्थर की, तो क्या वो वायु प्रदूषण करेगी, नहीं करेगी। कोई ठोस है लोहे का, वो क्या करेगा, नहीं करेगा। कोई जैसे शीशा की एक बड़ी कांच की कोई ठोस वस्तु है वो क्या करेगी, नहीं करेगी। तो इसमें क्या है, ये ठोस अपशिष्ट जो हैं वो नहीं करेंगे, बाकी ये सब करेंगे। अपशिष्ट का मतलब है यहाँ पर जैसे कोई ठोस चीज़ है, जैसे शीशा है उसका बड़ा टुकड़ा कहीं काट दिया तो क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरीक़ा से ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां वो है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ए कह रहा है इसमें नाइट्रोजन, बी कह रहा है मीथेन, और सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है वो गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20वां वो कह रहा है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। ये पूछ रहा है हिम नदों में वृद्धि, ये हिम नदियों होगा यहाँ पर, ये गलत इसने लिख रखा है। बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, और सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, और डी होगा वनों में वृद्धि। कह रहा है भूमंडलीय तापन का कारण है, तो 20 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अब ये कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी भूतापन बढ़ेगा। जब भूतापन बढ़ेगा तो हिमखंड जो है ऊपर बर्फ़ के रूप में वो पिघलेंगे, तो क्या होगा, वो नदियों में बाढ़ लाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी ये तो नहीं हो सकता,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होनी चाहिए। और वनों में वृद्धि जब हम करेंगे वो भी हमारा क्या करेगा, वनों में जब वृद्धि करें तो उससे हमारा भूमंडलीय तापन नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हिम नदियों में क्या होगी, पानी की वृद्धि होगी, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे। अब जो 21वां हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोक सकती है। तो वो क्या है, कह रहा है ए समताप मंडल, बी कह रहा है क्षोभ मंडल, सी कह रहा है आयन मंडल, डी कह रहा है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की ये परावैंगनी किरण आप जानते हैं समताप मंडल, क्या हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि गंगा है, गंगा रिवर, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने के उद्देश्य में निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु लाई गई। कह रहा है इसमें ए जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जल का वेग सुधारने के लिए, जल की प्रचुर मात्रा या जल का तापमान। तो इसमें जो गंगा है 22 का ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है कि क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड, सी कह रहा है हीलियम और डी कह रहा है मीथेन। तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं गिनी जाती, जबकि हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये गिनी जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार, चांद, सितारे और जो डायमंड वगैरह सब लगा लो आप। 24वां जो क्वेश्चन है वह है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ए जूल में, बी डेसिबल में, सी न्यूटन और डी नैनो इकाई में। तो जो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है। सी है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वह है कि ग्रीन मफलर संबंधित क्या है, मृदा प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ये जो ग्रीन मफलर है पहले तो हम ये समझते हैं ये क्या होता है। ग्रीन मफलर का मतलब होता है जहाँ पर जो भी कॉलोनी है या जो सड़क हैं उनके चारों ओर क्या लगा दें हम, वृक्षों की एक श्रृंखला लगा दें, तो उसके लिए हम ग्रीन मफलर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये क्या है, तो इससे क्या होता है, जो जैसे आपने देखा रोड पे जब हम निकलते हैं तो सड़क के चारों तरफ सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे ग्रीन मफलर का ये उदाहरण है। ऐसी कॉलोनी वगैरह जो होती हैं, नगर होते हैं, उनमें भी ये सुविधा की जाती है, तो इसे हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। तो ये किसका कर रहा है रोकथाम, ये ध्वनि की रोकथाम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये ध्वनि प्रदूषण से इसे संबंधित है, क्या, ग्रीन मफलर। ऐसे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26वां वो है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओजोन दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ए है 16 सितंबर को, बी है 7 सितंबर को, सी है 30 मार्च को, डी है 22 अप्रैल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 16 सितंबर को। कब, 16 सितंबर को। 27वां जो क्वेश्चन है वह है कि फिर देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो ये कह रहा है क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट से। फिर ये पूछ रहा है गैस अपशिष्ट क्या है, ये यूपीटेट 16 में पूछा है। सब्जी, फलों के छिलके, घरों की नालियों की गंदा पानी, खेत या खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट पूछ रहा है तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाए, तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो हमारे गैसीय अपशिष्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 29वां वो पूछ रहा है कि वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ए कह रहा है बैरोमीटर, बी कह रहा है थर्मामीटर, सी कह रहा है सिस्मोमीटर और डी कह रहा है हाइड्रोमीटर। तो 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बैरोमीटर से हम वायुदाब मापते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप जो आता है उसे मापते हैं और हाइड्रोमीटर से हम पानी की जो क्या बोलते हैं जांच करते हैं,
हाइड्रो का मतलब होता है जहाँ पर पानी से कोई संबंधी जांच पड़ताल चल रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो कह रहा SO2 है, H2S है, HC1 है या N2 है। तो इसका जो 30 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, SO2, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किसका अम्लीय वर्षा का क्या बोलते हैं कारक है। नेक्स्ट जो हमारा 31वां क्वेश्चन है वह हम देखते हैं। इकतीसवां इसमें क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, वो है गंगा 31 सॉरी, वो है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन गैस हाउस नहीं है। तो कह रहा है, देखो फिर से पूछ लिया, CO2, NO2, CO या HC4। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो हो जाएगी हमारी 31वां का राइट ऑप्शन हो जाएगा CO, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि वायुमंडल में 99% भाग किस दो गैसों से विस्तारित है। ओजोन एवं ऑक्सीजन, B है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, C कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन और D है आर्गन या ओजोन। तो 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा B, 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 33वां जो क्वेश्चन है वह हमारा वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसको क्या कहते हैं। A समताप मंडल, B ओजोन मंडल, C आयन मंडल और D क्षोभ मंडल। तो साहब छोड़ सभी में आई बाहर, इसका लिए इससे हम ट्रिक से क्या लगा देंगे, सबसे निचले जो स्तर है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन हमारा D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 की, पृथ्वी के वातावरण किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की किस तरह से किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पहला अभी ये इंग्लिश में पूछ रहा है, ट्रोपोस्फियर, B कह रहा है स्ट्रेटोस्फियर, C कह रहा है मीजोस्फियर और D कह रहा है आयनोस्फियर। तो इसका जो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा V स्ट्रेटोस्फियर। क्या स्ट्रेटोस्फियर जो वायुमंडल है वो सबसे निचली जो परत का क्या नाम है, तो उसे हम कहते हैं कहाँ गया है स्ट्रेटोस्फियर। अब जो नेक्स्ट हमारा है तो वो हम देखते हैं, ये जो देखो इसमें जो 35वां है वो क्या कह रहा है। 35वां ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वायुमंडल जो है कह रहा है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है। तो A है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी या नीला, जामनी, लाल। B कह रहा है बैगनी, लाल, नीला, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। C कह रहा है बैगनी, नीला, जामनी, पीला, नारंगी या लाल, नीला, हरा। और D कह रहा है बैगनी, नीला, जामनी, नीला, हरा, पीला या नारंगी, लाल। तो इसका जो 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D बैगनी, नीला, क्या हो जाएगा बैगनी, नीला, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यानी कि जो बेबियोर जो है वो उल्टा इसने पूछा है, क्या है बेबियोर, यानी कि रेड, ऑरेंज और क्या है जामनी, वायलेट। तो जो बेबियोर जो हम लिखेंगे वो इस तरीक़ा से लिखेंगे, बेबियोर यानी कि क्या है बैगनी, वायलेट और नीला क्या है बेबियोर। तो ये जो नीचे से हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं लिख के, नीचे से ऊपर से कैसे, जैसे ये जो लिखा है तो V, वो, फिर क्या है G, फिर क्या है U, फिर क्या है O, फिर क्या है R। इस तरीक़ा से हम लिखते हैं। कैसे देखो R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, A फॉर और क्या है Y फॉर येलो होगा। ये इस तरीक़ा से चल रहा है। फिर क्या है ये ग्रीन, फिर क्या है वायलेट, फिर क्या है आई से क्या होता है ये भूल रहा हूँ मैं, और ये भी है, ये भी भूल रहा हूँ, इंग्लिश मुझे नहीं आती तो ये अपने देख लेना। फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा D। फिलहाल ये जो क्रम है वो ऐसे ही रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऐसे नहीं बेबी। और ये जो लिखा है देखो ये गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम उल्टा पढ़े, उल्टा करके पढ़ो। फिर अगर ये ऐसे लिख रहे हो ऐसे पढ़ो।
और वैसे जब लिखें तो हम विबियोर जो लिखते हैं विगियोर, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाओ ताकि ये अपने आप से ही क्रम सीधा हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36वां, वो है कि बंद कमरे में यदि कोई 4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या डी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये देखो 36वां जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मोनोडाइऑक्साइड यहाँ पे लग जाए ना, ये ज़िंदगी का नरक बना देती है। यही तो मारने के लिए आदमी को काफ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड से तो बचने के चांस रहते हैं, लेकिन जब ये मोनो लग जाता है ना तो जानू सोना ये जो मोनो है तो जानू सोना मोना सी, ये याद रखना, ये जो जानू सोना बेबी मोना होते हैं ये ज़िंदगी को लेके बैठते हैं। तो ये जो मोनो है इससे याद रखेंगे, रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह हम देखते हैं, कह रहा है कि जो 37वां क्वेश्चन है वो कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक जो होता है वो सेल्सियस में होता है। तो जो फ़ारेनहाइट में पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो है ए 100, बी 80, सी 212 और डी 32। तो जो फ़ारेनहाइट का जो क्वथनांक होता है वो 212 होता है। राइट ऑप्शन हमारा 37 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38वां, वो कह रहा है लोहे की छड़ को एक सिरे पर गर्म करने पर उसका पूरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहेंगे, उच्च ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, सी है ऊष्मा का अर्धचालक और डी है हीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 38 का ए, ऊष्मा का अच्छा सुचालक। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है कि पृथ्वी का ऊष्मीयमान या ऊष्मामान का अर्थ क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। फिर ये कह रहा है क्या घने जंगलों में, फिर ये कह रहा है समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों में वायुमंडल में गैस में उत्सर्जन, सी डी कह रहा है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। 39 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है 40वां की अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों की मूर्तियों का जो संक्षारित जो हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, पत्थर जो गल के गिर रहा है कट के, तो ये किसका कारण है। ये पूछ रहा है ड्राई डिपाइजन या स्टोन लेप्रोसी या एरोशाल, या इसमें कह रहा है कोई नहीं। तो जो अम्लीय जो वर्षा से क्या होता है, जो पत्थर का जो क्षरण होता है उसके लिए वैज्ञानिक भाषा में स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन फिर इसने देखो पूछ लिया जी, मीनी माता जी इतना पीछे पड़ गया है, हाथ धो के पूछो मत। 41वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी छोड़ने का और मनुष्य की कार्बनिक अपशिष्टों को पानी छोड़ने का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, 41। तो 41 का जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। पहला कह रहा है ए केरल, बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 42 महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43वां, वो ये कह रहा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। अवरक्त किरणें, एक्सरे, पराबैंगनी किरणें या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं 43, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।